थैंक यू लॉर्ड। आइए आज प्रभु के वचन से हम कुछ अध्ययन करेंगे और मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उनका 2:17 को हम पढ़ेंगे। और उत्पत्ति उनका 2:17 में ऐसा लिखा है, पर भली या बुरी के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आइए प्रे करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रभु आपके चरणों में आते हैं और प्रभु जी इसी वचन के प्रभु गहराई को समझने के लिए, तेरे आत्मिकता विषय को समझने के लिए हमको ज्ञान प्रतिष्ठित करो। जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, और जब मैं बोलता हूँ प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, और प्रभु जी जो लोग सुनते हैं प्रभु आत्मिक रीति से प्रभु उनका आँखों को, उनके कानों को, उनका मन को खोल दे, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रभु के वचन को हम मनन करेंगे। उत्पत्ति उनका 2:17 में ऐसा लिखा है, पर भली या बुरी के ज्ञान का जो वृक्ष है। परमेश्वर ने हवा और आदम को जब सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद उनको एक बगीचा में रखा गया था, गार्डन में रखा था, और उसी गार्डन में विभिन्न प्रकार के फल पौधे था, और वहाँ पे एक फल को परमेश्वर लगाया था। उसी फल जो था वो भली और बुरी के ज्ञान के वृक्ष था, पर भली या बुरी के ज्ञान का वृक्ष। हालेलुया। वहाँ पे ऑलरेडी परमेश्वर ने बता दिया है कि ये जो पेड़ है इसमें भली भी है और बुरी भी है। हमको कभी कभी क्या होता है, मम्मी पापा जब टीचिंग देते हैं, बेटा वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे कुछ समस्या है, कुछ मुसीबत है, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, मम्मी पापा का बात को टाल देते हैं और मम्मी पापा का बात को नहीं सुनते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में समस्या आता है। परमेश्वर ने भी यहाँ पे हवा और आदम को जब सृष्टि किए, परमेश्वर यहाँ पे एक बातों को उनको सिखाए थे कि इसी गार्डन में, इसी बगीचा में मैं तुमको रखा हूँ, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फल है और पौधे हैं, और इसे जो भी फल आप मन करते हो उसको खा सकते हो, लेकिन एक फल को नहीं खाना जो भली और बुरी है। आप जानते हो एक चीज मोबाइल है, मोबाइल को हम अगर देखेंगे, मोबाइल में भली भी है और बुरी भी है। आप इनको कैसा यूटिलाइज करते हैं आपके हाथों में है। और जो गार्डन में, जो बगीचा में, बगीचा में जो पेड़ था, जो फल था, फल का जो वृक्ष था, भली और बुरी का जो वृक्ष था, उसमें कैसा है, परमेश्वर पहले से ही एडवर्टाइजिंग किए थे, परमेश्वर पहले से ही बताए थे कि इस जो बगीचा के अंदर जितना भी पेड़ है, सबसे पेड़ लेकर ये पेड़ का फल को कभी नहीं खाना। मेरे प्रियो, कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम जानबूझ के पाप करते हैं उसका क्या है, उसका परिणाम क्षमा नहीं होता है। परमेश्वर क्षमा नहीं देता है जानबूझ के। जब अनजान से हमने पाप करते हैं तब वो क्या होता है, उसका अंजाम बहुत बड़ा बुरा होता है। इसलिए इन लोग जानते थे परमेश्वर के बारे में कि इसे फल को अगर हम खाएंगे, इसे फल को अगर हम चाखेंगे तो हम जरूर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इन लोग को पता था, लेकिन किसी शैतान ने आके, लूसीफर ने आके उनको बिगड़ा दिया। लूसीफर ने आके उनके कान में चुगली किया और बोला जो परमेश्वर ने तुमको ये फल खाने के लिए मना किए हैं, ये सही में आप ये फल खाने के बाद आप मरोगे नहीं, लेकिन परमेश्वर जैसे जीवित और अमर होके रहोगे। मेरे प्रिय, यहाँ पे एक दरार सृष्टि करता है शैतान। यहाँ पे एक फ्रेंड्स को, एक परमेश्वर का मनुष्य के साथ जो रिलेशन है, उस रिलेशन को तोड़ने के लिए शैतान हमारे जीवन में, हमारे घर में आता है। हम जब शैतान को एंट्री करते हैं, शैतान को हम स्थान देते हैं, मेरे प्रियो, शैतान हमारे जीवन को, हमारा घर को, हमारे परिवार को, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को, हमारा रिश्ता को तोड़ देता है। और यहाँ पे देखते हैं अच्छी तरीके से शैतान ने घुस गया उसके अंदर में, हवा के अंदर में घुस गया, उसके अंदर में घुस गया। और शैतान जिसके हृदय में, जिसके मन में घुस जाता है, वो विभिन्न प्रकार पाप करने लगता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है शैतान के सामना करो तो शैतान तुमसे भागेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, शैतान का सामना नहीं करके शैतान को हम इन्विटेशन करते हैं हमारे मन में, हमारे घर में। इसीलिए शैतान उसका मौका का फायदा उठाता है। और यहाँ पे देखते हैं भली और बुरी का जो वृक्ष है, इसी गार्डन में, इसी बगीचा में, इसी वृक्ष को, फल को तुम कभी नहीं खाना। ये फल क्या
इस फल के अंदर क्या था जो ये फल खाने के बाद मनुष्य बुरा हो सकता है। मैं जानता हूँ इस कुछ दिन के पहले की बात कि जब मेरे सासू माँ के घर में गया था, वहाँ पे देखा एक ब्रदर ने एक ऐसा एक फल है जो फल को खा दिया उसने। वो फल खाने के बाद वो दूध जैसे गाय का दूध जैसे वो मतलब वो फल के अंदर से निकलता है। उस फल को अगर किसी ने खा देता है तो शरीर पॉइजन बन जाता है। तो सब लोग बोलते हैं वो फल को नहीं खाना, जब वो फल को खाओगे तो क्या हो जाएगा, आपके शरीर एक पॉइजन बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब ऐसा है, परमेश्वर ने भी ऐसा है कि इन लोग को ज्ञान दिए थे, इनको विवेक दिए थे, इनको बुद्धि दिए थे कि ये फल को कभी तुम नहीं खाना, और जिस दिन तुम इस फल को खाओगे, इस फल खाने के बाद तुम क्या हो जाओगे, उसी दिन ही तुम मर जाओगे। ऐसा क्या था इस फल के अंदर में? जैसा हम एप्पल खाते हैं, एप्पल खाने के बाद हमको डॉक्टर ने हमको सजेशन देता है तुम ये फल खाओ, एप्पल खाओ, अच्छा है शरीर के लिए, इसमें ये विटामिन है, वो विटामिन है, वो विटामिन है। परमेश्वर ने भी ये फल के बारे में ऐसा बतला था। हमको डॉक्टर कभी सलाह देता है और नारियल का पानी पियो, नारियल के पानी में तुम्हारा अच्छा विटामिन है, उस विटामिन पानी आपको ताकत देगा, सामर्थ देगा, तुम्हारा ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। डॉक्टर ने हमको सजेस्ट देता है। ऐसा परमेश्वर ने भी यहाँ पे सजेशन दिया था कि ये फल, ये जो फल है, ये गार्डन के बगीचा में जो फल को मैं रखा हूँ, इसी फल बुरी और भली है इसमें, इसलिए तुम ये फल को कभी नहीं खाना। क्योंकि ये फल के अंदर मैं मेडिटेशन कल कर रहा था, जब ध्यान कर रहा था, इसी फल के अंदर मेरे प्यो हिंसा है, कपट है, घृणा मनोभाव है, बेर है, क्रोध है, नंगाई है। इसी फल के अंदर भला और फल, जानते हो ना, एक फल के अंदर विभिन्न प्रकार के विटामिन रहता है। ऐसा ये जो फल था ना, इसमें सारे बुराई था। फल दिखने में तो छोटा था, लेकिन मनुष्य के जीवन में बहुत सारे पापों को लाया। वो पाप क्या था जानते हो? क्रोध, हिंसा, घृणा, लोभी, व्यभिचार, डकैत, विभिन्न प्रकार की मंदता था, विभिन्न प्रकार की पाप था, इस फल के अंदर था। इसीलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के आज्ञा को हम तोड़ते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को हम रिजेक्ट कर देते हैं, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पाप आता है। इसीलिए जो परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर की संगति में नहीं रहता है, देखना उनके जीवन बिगड़ा हुआ रहता है। दारू क्या होता है, हिंसा, क्रोध, दूसरे के चगली, जुगलखोर, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार पाप रहता है। जो परमेश्वर के नजदीक में नहीं रहता, जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता है, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता है, जो परमेश्वर के पास में प्रार्थना नहीं करता है, परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ नहीं रहता है, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के पाप छुपा हुआ रहता है। इसीलिए जब इन लोग फल को खाए, हवा और आदम जब फल खाए, उन लोग अपने आप को महसूस किए कि हम नंगे हैं। उनके जीवन में भय आया, उनके जीवन में उन लोग खुद समझ न पाए कि हम पापी हैं, हम पाप से भरे हुए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर के आज्ञा को मानना सबसे बुद्धि का मूल है। परमेश्वर के भय में चलना सबसे बुद्धि के मूल है। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा को कभी नहीं तोड़ के परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। चलो कोई बात नहीं, इन लोग पाप कर दिए, हवा आदम ने पाप कर दिए, फल को खा दिए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिए। तोड़ने के बाद भी परमेश्वर उनके पास आया और पूछा, हवा आदम तुम लोग कहाँ पे है? हवा आदम ने, जानते हो, इन लोग बगीचा के अंदर झाड़ियों में छुप के थे। परमेश्वर चाह रहा था कि उनके साथ, परमेश्वर जानता था कि इन लोग पाप कर लिए हैं, फिर भी परमेश्वर उनके पास आया था, इसीलिए कि इन लोग अपने पापों को माने। लेकिन उन लोग अपने आप का पापों को स्वीकार नहीं किया, अपने आप को पाप को नहीं माने इन लोग। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ऐसा था,
जो फल को परमेश्वर ने उसी बगीचा के अंदर रखे थे, उसी फल के अंदर विभिन्न प्रकार के पाप था, क्रोध था, हिंसा था, मतवारापन था। इसीलिए मेरे लोग आज मैं कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर आपको सिखाने के लिए चाहता है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जो चलता है वो आशीषित पाता है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है लोभी नहीं करना, चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, दूसरे के विरोध में नहीं जाना, मिथ्या साक्षी नहीं देना किसी को। ये आज्ञा के अनुसार जब हम चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो आज्ञा को पकड़ के रखते हैं, मेरे प्रियो, उनके जीवन में आशीषित होता है। इसीलिए आज हमको प्रभु का वचन सिखा रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा को जो मानता है वो अमर 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 जीवित रहता है। इसीलिए आज आइए मैं एक बात सिखाने के लिए चाहता हूँ, आज से प्रभु की आज्ञा को माने और उसके आज्ञा के अनुसार चले, प्रभु हमको ब्लेस करेगा। प्रभु इसी वचन के द्वारा आपको और मुझे और सबको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो लोग इस वचन को सुने हैं, इसी वचन के अनुसार चलने के लिए डिसीजन कर रहे हैं कि प्रभु आप दुनिया में बुराई भी है और अच्छे भी है, लेकिन प्रभु आज हमको तूने दिया है, इस्राएल लोगों को भी तूने कहा कि तुम्हारे जीवन में जीवन और मरण को मैं रखा हूं। अगर तुम जीवन को चुनते हो तो चुनो, मरण को चुनते हो तो चुनो। प्रभु आज हमारे जीवन में एक प्रभु डिसीजन है। आज हमारे जीवन में एक प्रभु जी तूने एक चॉइस का जीवन दिया है। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये चॉइस को लेके प्रभु हम अच्छा चॉइस करके तेरे पीछे चलने के लिए सहायता कर। जो लोग सुनते हैं उनको आशीष दे प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा हमको ब्लेस किया है बोल के हम विश्वास करते हैं। जो लोग प्रभु इसी वचन को सुन रहे हैं, इसी वचन के द्वारा ब्लेसिंग और आशीष कर। और विशेष अगर किसी के जीवन में समस्या है, मुसीबत है, कर्जा है, टेंशन है, बीमारी है, परेशानी है, यीशु के नाम से तो निकाल दे। आदर में आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस छोटी दुआ को कबूल कर और सुन के ग्रहण कर। आमीन। प्रभु सबको हमको आशीष दे। प्रभु इसी वचन के द्वारा हमको सबको ब्लेस और आशीष करे। अगर आज हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु के वचन को लेके आप आशीषित हो जाइए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।